बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन किराम, आज जिस मौजू पर हम बहस करेंगे वो ये है कि इस्तिंजा करने का सही और सुन्नत तरीका क्या है। कि मर्दों के लिए जो है इस्तिंजा करने का दो तरह का तरीका है। गर्मियों में अगर इस्तिंजा करेगा तो उसका अलग तरीकाकार है, और जब सर्दियों में इस्तिंजा करेगा तो उसका अलग तरीकाकार है। तो मेरे अजीज दोस्तों, आप समाअत फरमा लीजिए कि इस्तिंजा करने का जो गर्मियों में तरीका है वो कौन सा है। तो अजीजा ने गिरामी, जो मर्द हजरात हैं, जब गर्मियों के दिन हो तो गर्मियों के दिनों में इन्हें डेले इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि डेला ले और आगे से पीछे की तरफ इस्तेमाल करे। आगे से पीछे की तरफ लेकर जाना है पहला डेला, और उसके बाद जो दूसरा डेला है उसको हमने पीछे से आगे की तरफ लेकर आना है, और फिर जो तीसरा होगा उसको भी आगे से पीछे की तरफ लेकर जाना है। आप अगर इससे जायद हैं तो इसी तरतीब से आगे आप करते जाएं। और अब अगर सर्दियों का दिन है तो सर्दियों के दिनों में उसे किस तरह इस्तेमाल करने चाहिए। तो सबसे पहले जो है 3 डेले हैं, उनमें से पहला जो है पीछे से आगे की तरफ लेकर आना है, और दूसरा आगे से पीछे की तरफ लेकर जाना है, और जो तीसरा है उसको भी पीछे से आगे की तरफ लेकर आना है। और अब जो औरतें हैं वो किस तरह से डेले इस्तेमाल करेंगी। तो जो औरतें हैं उनका एक ही तरीका है कि वो पहला डेला जो है वो आगे से पीछे की तरफ लेकर जाएंगी, और दूसरा जो डेला है वो पीछे से आगे की तरफ, और जो तीसरा है आगे से पीछे की तरफ लेकर जाना है। अगरचे मट्टी के डेलों के बाद जो है पानी से इस्तिंजा करना जरूरी नहीं है, लेकिन अफजल ये है कि इससे सफाई ज्यादा हो जाती है, तो उसके बाद पानी से इस्तिंजा करना चाहिए। अब मर्द जो है वो पानी के साथ कैसे इस्तिंजा करेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि एक उंगली का, ये वाली जो शहादत की उंगली के साथ वाली उंगली है, इससे वो इस्तिंजा करे। अब अगर एक से इस्तिंजा नहीं हो रहा तो फिर क्या करना चाहिए। जो इसके ये साथ वाली उंगली है, ये शहादत वाली उंगली नहीं, उसके साथ वाली है, ये पहले नंबर पे है। अगर इससे भी सफाई नहीं हो रही तो उसके बाद ये वाली ले लें। और अब अगर इन दोनों से भी नहीं हो रहा तो तीसरी उंगली भी साथ मिला सकते हैं। अब तीनों से इस्तिंजा करेंगे। तो इसी तरह जब औरतें पानी से इस्तिंजा करेंगी तो क्या वो एक उंगली इस्तेमाल कर सकती हैं इस्तिंजा के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों, औरत जो है वो इस्तिंजे में एक उंगली इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसकी वजूहात जो पहले भी मैंने मसला बयान किया है, उसकी भी जो वजूहात हैं और इसकी भी जो वजह है वो बताना और पूछना इतना जरूरी नहीं है। ना पूछा जाए तो बेहतर है। तो बस जो हमें इस्लाम ने तरीका बता दिया है वो आप समझ लीजिए कि औरत जो है उसको एक उंगली के साथ जो है इस्तिंजा नहीं करना चाहिए। तो औरत को इस्तिंजा करने में जब पानी के साथ इस्तिंजा करना है तो एक उंगली का इस्तेमाल नहीं करना, कम से कम जो है 2 उंगलियों का इस्तेमाल करना है।